वाराणसी सीधे चलते हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? देखिए, आदेश आ गया, कुमार कुंदन सीधा वहां से आ रहे हैं। कुमार बताइए। अभिषेक, टीवी 9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले बता रहा है, कोर्ट कमिश्नर जो अजय मिश्रा हैं वो रहेंगे। उनके साथ विशाल सिंह नाम के एक और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। दो कोर्ट कमिश्नर हो गए और इन दोनों कमीशन को, मतलब दोनों कोर्ट कमिश्नर को मिलके 17 तारीख को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। 17 मई। अब ये कैसे होंगे, किस तरीके से होगा, ये कोर्ट अपने जो विस्तृत ऑर्डर है उसमें बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है, दो खबर, बहुत अहम जानकारी देखिए कुंदन दे रहे हैं सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर कि एक कोर्ट कमिश्नर थे, एक और नियुक्त किया गया, कुल दो हो गए। अब जो प्रतिवाद पहले वाले हैं जिन पर एतराज था उनको बदला गया है। अजय मिश्रा बतौर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त रहेंगे। प्रतिवादी को एतराज था, बिल्कुल, जिस पर प्रतिवादी को एतराज था। लेकिन अजय मिश्रा ने अपनी बात में कहा था कि हम कोर्ट के आलोक में ही सब फैसला कर रहे हैं, इसलिए आप जो है हमने कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा उनकी दलील थी। कोर्ट ने उस दलील को माना है। आपने बताया कि 17 मई तारीख दी, 17 मई की तारीख दी है। अब यह सब निर्भर करता है कि विशाल सिंह और अजय मिश्रा दोनों मिल बैठ के बात करेंगे कि हमको जो रिपोर्ट पेश करनी है उसके लिए कितना समय चाहिए, और निश्चित रूप से यह समय सर्वे उसके पहले होना है। बिल्कुल, उसके सर्वे पहले होना है। तो 17 मई से पहले सर्वे, 13 मई है, आज 12 मई है, माफ कीजिए 12 मई है आज, तो 12 मई से 16 मई तक इनका सर्वे हो जाना चाहिए। 17 को रिपोर्ट आएगा। तो अब मान के चलें कि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो देखिए, आप जो पीछे जो शोर शराबा, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, और जिस बात की मांग कर रहे थे वादी पक्ष, जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि फैसला उनके कहीं न कहीं फेवर में आया है। अभिषेक, क्या दायरा सर्वे का बढ़ाने को लेकर भी कोई बात कही गई है? और बताइएगा, सर्वे का दायरा, सर्वे को लेकर के हुआ है कि सर्वे किस एरिया का होगा, ऐसा भी कुछ हुआ? देखिए, अदालत का विस्तृत रिपोर्ट अभी ऑर्डर नहीं है। जो प्राइमरीली जानकारी मिली टीवी 9 भारतवर्ष दर्शकों को, वो अभी बता रहा है। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, 2 कोर्ट कमिश्नर और 17 मई तक रिपोर्ट। अब उन दोनों कोर्ट कमिश्नर को तय करना है कि उनको कितना समय चाहिए, कौन सा दिन चाहिए, और इसके लिए वो अदालत को बताएंगे कि हमें और भी वक्त चाहिए वीडियोग्राफी के लिए, वो बताएंगे। और अदालत माफी चाहूंगा, जिला प्रशासन को वो बताएंगे सबसे पहले कि हमको फोर्स चाहिए, हमको ये तरह की बुनियादी सुविधाएं चाहिए, और हम इतने तारीख को। अभिषेक, एक बार डिटेल में फिर से हमें जो मुख्य बातें हैं वो बताइए, ताकि हमारे दर्शक भी इसे समझ सके कि क्या है जो प्रिलिमिनरी फैसला है। बिल्कुल, देखिए कुंदन हमारे साथ हैं, विस्तार कुंदन बताएंगे। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक कोर्ट कमिश्नर जो पहले से थे अजय मिश्रा, वो रहेंगे जिन पर की एतराज था प्रतिवादी, उनके साथ में एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और की गई है, और 17 मई की डेट दी गई है अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट कमिश्नर को। बिल्कुल कुंदन, और ऐड करना चाहिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब जो भी काम होगा वहां पे दोनों मिलकर करेंगे। मतलब कि आपको एक पक्ष पे ऐतराज था, अब एक नहीं 2 कोर्ट कमिश्नर हो गए हैं, तो निश्चित रूप से अब जो है वो एक तरह से कमीशन बन गया वो, और अब वो उस कमीशन जिस तरीके से तय करेगी, जिस तरीके से कमीशन जो है ये बताएगा कि हमको कितने दिन चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये भी हो सकता है कि वो कल जाए प्रशासन के पास और बोले कि हमको भाई कोर्ट में ऐसे रिपोर्ट सौंपना है, हमको जो है वहाँ पे आप पुलिस फोर्स और सब कुछ मुहैया कराइए। तो दिन क्या होगा, इसके लिए अब कोर्ट कमिश्नर जो है, अभी तक जो ये आदेश आया उसके मुताबिक 17 मई की वो तारीख है जब अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। बिल्कुल, 17 मई की तारीख है, और बहुत कम समय बचा है। 12 मई आज है और 17 मई को सिर्फ 5 दिन बचा है। और अगर हम पिछला देखें तो 2 दिनों का उन्होंने वक्त दिया था, 2 दिन में सिर्फ एक ही दिन हो पाया था। तो निश्चित रूप से अब फिर से नए कोर्ट कमिश्नर जो हैं वो बोलेंगे कि हमें भी 2 से 3 दिनों का वक्त चाहिए। अब इसमें एक जो दिलचस्प बात यह है, उतरते वक्त मैंने जो है प्रतिवादी पक्ष से बात किया था, तो प्रतिवादी पक्ष ने साफ कहा कि हम अगले कोर्ट में, मतलब हायर कोर्ट, इसके खिलाफ जाएंगे। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात सुमेरा बता रहे हैं कुंदन कि प्रतिवादी पक्ष को ये मंजूर नहीं है, वो इसके खिलाफ जाएंगे। जी हाँ अभिषेक, लेकिन एक और जो बहुत अहम बिंदु है वो सर्वे को लेकर है, क्योंकि उसी को लेकर आपत्ति हुई थी और वहीं से शुरुआत हुई थी। तो सर्वे का दायरा क्या होगा और कितना होगा, वादी और प्रतिवादी पक्ष के बीच में उसको लेकर सबसे बड़ा विवाद था, तो उस पर भी क्या कोई क्लैरिटी कुछ समय में मिलेगी? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात वही मैं कुंदन से बात भी कर रहा था। कुंदन ने बताया कि जो विस्तृत आदेश अभी सामने आएगा उसमें इस पर क्लियर होगा कि सर्वे का दायरा जिसको लेकर के विवाद। बिल्कुल, जो वादी और प्रतिवादी, ऐसा भी तो हो सकता है जब 2 कोर्ट कमिश्नर हैं तो कोर्ट कमिश्नर जो हैं वो 2 जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो तय कर सकते हैं कि क्या सर्वे का दायरा होगा? ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर में एग्जैक्टली लिखा क्या है, क्योंकि इस बार वादी पक्ष ने अदालत से इस बात का प्रेयर किया था कि आप इस चीज को और भी स्पष्ट कर दें, रेखांकित कर दें कि किस वादी पक्ष का कहना था कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है,
वीडियोग्राफी को लेके, लेकिन जो प्रतिवादी पक्ष है वो बार बार इसको लेके सवाल खड़ा कर रहा है। विवाद की शुरुआत इसी से हुई थी कि कोर्ट कमिश्नर ने, अजय मिश्रा जी ने ये कहा कि वो मस्जिद के भीतर जा सकते हैं सर्वे करने के लिए, यानी कि कोर्ट कमिश्नर ने अपने इस अधिकार या विवेक का इस्तेमाल किया। अब 2 कोर्ट कमिश्नर हैं, अब वो ये करते हैं या कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, और जब वो अपने इस विवेक का इस्तेमाल कर रहे थे उसी वक्त प्रतिवादी पक्ष ने उसका विरोध किया, और विरोध का इतना हीटेड आर्गुमेंट हो गया कि वहां पे यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के कमिश्नर हुए हैं नीचे और 17 तारीख तक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष सबमिट की जाएगी। क्या हुआ आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया, जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। 2 और अजय कुमार के साथ 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, और ये कार्रवाई 17 मई के बीच संपादित करानी है, जिसमें प्रदेश का शासन, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट इत्यादि का सहयोग ज्ञानवापी मस्जिद से लगा प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। 17 तारीख से पहले हाँ, 17 मई के पूर्व ही इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। जिस तरह से एक चीज का स्पेसिफिक आदेश होने के बाद भी बैरिकेडिंग के भीतर से, इसको लेकर क्या कहना? संपूर्ण बैरिकेडिंग के संपूर्ण भाग में इसको संपादित कराया जाएगा। बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए किस तरह का एक कहा गया था कि अधिकारियों को लेकर एक आदेश, कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे, इसके बारे में? इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट, उत्तर प्रदेश सरकार का गृह मंत्रालय तक को, गृह सचिव को कहा गया कि वो मॉनिटरिंग करेंगे इस संदर्भ में। और 17 मई तक माननीय न्यायालय के समक्ष एडवोकेट कमीशन की 2 और एडवोकेट अजय मिश्रा के साथ इस कार्रवाई को संपादित कराएंगे। 2 और है, उसको विस्तार से बताएंगे। परिसर में कहाँ तक सर्वे होगा? संपूर्ण भाग में रकबा नंबर 9130 के संपूर्ण भाग। 2 और हैं यहीं के कमिश्नर हैं, उनका एक अखिलेश है और एक अजय कुमार जी भी हैं जी। तो ये बताइए कहाँ तक का सर्वे होगा? संपूर्ण रकबा नंबर 9130 संपूर्ण यानी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में होगा। जो ये कहा जा रहा था कि मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा पाएंगे अब? सुनिश्चित कराया है प्रशासन को, स्पष्ट आदेश है। इस कार्रवाई को सुनिश्चित कराना प्रशासन की जिम्मेदारी। जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट, गृह सचिव तक की भी नजर इस पे रहेगी। अजय मिश्रा के अलावा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ है? एडवोकेट कमिश्नर, क्या नाम है उन लोगों का? नाम क्या है? किनको नियुक्त किया गया है? सर्वे कब तक हो सकता है? 17 मई के बीच कार्रवाई होगी। और बराबर लगाइए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।